इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी 6 साल मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर उधर फिर रही थी। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करती और कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए? वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची उसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अखबार आंखों से उस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे टिश्यू पेपर्स का पैकेट पेश कर रही थी। उसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहां जाकर बैठ गई। कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल फ़ोन से अपने खामद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका खामद होटल में परेशान हाल बैठा था। उसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पाउंड पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे हैं। तो वेटर को एतबार न आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पाउंड है, बाकी तुम्हारी टिप है वो गया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात न थी। उसने एक फैसला किया और उस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने 1 पाउंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पाउंड पकड़ा दिए। बाकी पाउंड तुम्हारे हैं, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पाउंड के नोट की तरफ देख रही थी जो उसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। उसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी के बिलियों उछल रहा था। उसने जमीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाजत नहीं देते थे। आज उनकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतजार करने लगी कि वही तो उसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा मुस्कुराहट थी। क़रीन कराम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर्स बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियां बांटें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारे अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।